मेरी मेरी वजह गाइस अब बारी है विंडो की। मेहनत भी लगी लेकिन इसकी लुकिंग देख के मजा आ गया। लग चुका है, दिखने में भी जबरदस्त। नमस्कार साथियों आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारे होने वाले हॉस्टल में रिनोवेशन का काम दिखाऊंगा। कैसे हमने 3 दिन में कलर करवाया, जो वुडन की विंडो थी उन्हें कलर करवाया, कैसे टीन शेड लगवाई और कैसे हमने वॉश बेसिन की मिरर लगवाई। ये सारे प्रोसेसिंग 3 दिन में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। इस व्लॉग में पूरी ये सारी चीजें दिखाई गई है। ये पिंक कलर है, ये सामान सारा है, क्योंकि अगर सारे जो सामान अगर हो कलर का तो फिर कलर करने में भी आसानी होती है। और कलर का क्योंकि कई दिनों से जैसे ये पेंट थे, जैसे कई दीवारें खराब हो गई थी और कई दीवारों पे जैसे सीलन आ गई थी। और जैसे विंडो है, वुडन विंडो थी, वुडन विंडो पर भी कलर जो पहले किया हुआ था वो खराब हो चुका था बारिश और धूप की मार के कारण। जैसे कि काफी ये देखो आप देख पा रहे हो कि हालांकि जैसे बड़ा काम नहीं है लेकिन रिपेयरिंग का ही काम है, लेकिन फिर भी ये रिनोवेशन करने के बाद में जो लुक आता है, क्योंकि कलर फ्रेश होता है और नया होता है, उसके बाद जो लुकिंग आती है वो बहुत ही एक नेचुरल वाइब और पॉजिटिव वाइब देती है। आप देखो जैसे कि आगे जो वुडन विंडो है वो गैलरी के अंदर है, तो चलकर दिखाते हैं आपको क्या। ये विंडो जैसे ये देखो खराब होने लग गई थी, ये देखो धीरे धीरे, ये देखो यहाँ क्रैकिंग्स आ गए थे। अंदर से तो गाइस इतनी खराब नहीं होती फिर भी, लेकिन जो बाहर है, क्योंकि बाहर पूरा एक ऊपर छत है तो ये खराब हो जाती है धूप और बारिश के कारण। ये देखो आप, और अब ये देखो ये भी लेट बाथरूम बनाए थे तो ये एक वॉल, बाकी ये देखो आप ये वॉशरूम की छत है। अभी नया वॉशरूम बनाया था लेकिन इसके ऊपर है वो पेंट नहीं करवाया हुआ था। उस जगह देखो ये एसी थी, ये बाहर की जगह थी जो खराब हो गई थी फिर से, जैसे बारिश के कारण काफी लोग आगे रोशनी आ गई। देखिए ऊपर तो कंस्ट्रक्शन करवाया था। ये है एंट्रेंस वाला भाग, आप देख सकते हो। ये देखो गाइस अब चलते हैं एंट्रेंस के अंदर। और यहाँ भी कई जगह देखे, ये देखो जैसे ये जो भी आप छोटी। तो फाइनली चलो स्टार्ट करते हैं। पेंट का सब कुछ पेंट तैयार है, रेडी है, तो स्टार्ट करते हैं हम कलर करना। भाई फाइनली जो पेंट का काम है वो स्टार्ट हो गया है। देखो आप संदेश, गाइस अब बारी है विंडो की। पहले इसका जो लुक था एक डलनेस वाला लुक था, लेकिन आप देखो ये एक मैंने ये विंडो की है, ये करने के बाद में जो डलनेस के बाद में अब जो कलर कर रहा हूं मैं रिफैब्रिकेशन होने के बाद में एक अलग ही लुक आ रहा है। एक अलग ही एक चीज है, मैंने तो लगती है लेकिन और क्योंकि लोगों का आना जाना बाहर से रहता है तो ये तो फिर बहुत ही केयरफुल करना चाहिए सब काम को।
ये देखो, ये थी सीलिंग, और यहाँ पर सीलिंग में भी देखो ये पपड़ी छोड़ दी इन्होंने। सीलिंग में क्या, जैसे पानी वगैरह है, कोई भी रीजन हो सकता है, या तो वहां पर पुट्टी है वो सही से नहीं की गई थी, ये रीजन हो सकता है, या और कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि जो सीलन दिख रही है उस अकॉर्डिंग मैं तो ये कह सकता हूँ कि लास्ट में वहां पर कोई पुट्टी ज्यादा लगा दी गई होगी या ठीक से नहीं की होगी। तो इसको भी थोड़ा रिपेयरिंग करवाएंगे, लेकिन इसके लिए चाहिएगा सीढ़ी चाहिएगी चढ़ने के लिए। चलो लेके आते हैं, है वहां पर। अब उससे है जो, ऐसे तो हाथ जा नहीं है मेरा, तो अब सीढ़ी लगाई है और सीढ़ी पे चढ़ के उसे जो पपड़ी थी सीलन भरी उसे उतारेंगे। इस पे भी हाथ रखो एक बार गौतम, आप इसको पकड़ के रखो यार एक हाथ से। हाँ बस, एक ये दीवार है। भैया इस दीवार को पिंक करोगे या व्हाइट करोगे? इस दीवार को यार पिंक की हुई है पहले, ज्यादा खराब तो नहीं है, ये पिंक ही कर दें फिर बाद में से, तो ज्यादा तो नहीं है खराब यहाँ पर। ये पिंक ही सही रहेगा, क्योंकि वापस अगर करेंगे तो दूसरा चेंज करेंगे ना कलर को, अगर तो फिर से पूरा ठीक है, खाली पिंक ही कर देंगे इसमें। एक चीज तो है, जैसे ये जो रोलर है इससे क्या, जैसे एक लार्ज एरिया कवर हो जाता है, बड़ा एरिया कवर हो जाता है, इससे फिर एरिया कवर हो जाता है, फिर बाद में एक फिनिशिंग है ना वो स्मूथली और शाइनिंग बड़ी शाइन आता है इसमें, दीवार पर वॉल पे भी, और जल्दी भी हो जाता है काम, क्योंकि ब्रश था आप तो उससे तो ब्रश से करते रहो पूरे दिन चाहे से, और ये इतना बड़ा एरिया कवर करता है। देखो आप, कम से कम ये होगा 1-1.5 फुट के लगभग होगा ये, तो इतना बड़ा ये एरिया सीधा ले आता है ऐसे। देखो आप, अगर आप मेरे जैसे नहीं भी जानते हो ना पेंट करना, तो भी ये देखो आसान है आपके लिए करने की तरह, घुमाते रहो और बस। देखो पहले में अब में कितना शाइनिंग में फर्क है। पहले यहाँ कई बार जैसे ये दाग धब्बे, जैसे काले काले जैसे सर्किल नहीं होते ब्लैक ब्लैक से, वो लगे हुए थे। अब देखो आप, आपने बिफोर भी देखा था इस दीवार वॉल को, और अब आफ्टर भी देख रहे हो इसको, तो कलर एक फ्रेश कलर का फर्क तो पड़ता है। समय लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन आपको मजा आ जाता है करने के बाद में कलर। यार वो साथ ही तो अब चलते हैं पीओपी की थैली लेने के लिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। वैसा पीओपी थैली चाहिए थी, पीओपी। आलो पीओपी के थैले ले लिया, डाल दे। और भाई साहब वो ठीक है भाई साहब, आगे पीओपी चाहिए थी, कम पड़ गई थी वो हाँ। लगाने के लिए। डाल दे भाई। दो पीओपी। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सीमेंट जैसा ही काम करती है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा एक प्राइम काम करती है ये। अब बारी है इन वॉशरूम की। देखो ये जो जगह थी फ्रेम, तो ये पहले पूरा एक खाली जगह थी इसमें, और ये वीक थी। कभी भी जैसे मान लो आप गेट वगैरह को जोर से दबाओ या बंद करो, तो ये डैमेज होने की परेशानी आ सकती थी। ये देखो आप, और इसमें भरेंगे ये पीओपी। ये पीओपी होती है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक खास बात है साथ ही इस पीओपी की, तो ये इसे एक बार बना लेने के बाद में ना, माल बनाने के बाद में जो सूखने की जो क्षमता है बहुत जल्दी होती है इसकी, उसे बहुत फटाफट लगाना होता है इसे। ये देखो आप, अगर आप इसमें थोड़ी सी भी धीमी आंच में चलोगे काम को, तो ये पीओपी है जस्ट सूखती जाएगी, और इतनी हार्डनेस आती है, कठोर हो जाती है, फिर इसे काम में लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जल्दी जल्दी लगाना होता है इसे। अब इसमें लगा लिया है थोड़ा सा एक व्हाइट सीमेंट होती है,
तो इसके ऊपर तो फिनिशिंग देने के लिए ये लगाएंगे ऊपर। तो लगे आपको ब्राउन ब्राउन ये से ऐसे तो मिक्सिंग हो पाई है, तो ये दूसरी कलर की वाइट तो लगने वाली तो ये आगे से और शाइनिंग आएगी और बदल जाएगी। ये तो रिपेयरिंग काम होने के बाद फिनिशिंग भी जरूरी देता हूं। ये पूरा करने के बाद आप दिखाएंगे बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन को, पहले आर्टिस्ट भाई फिर बाद के साथ। अब ये है ऊपर व्हाइट सीमेंट, और व्हाइट सीमेंट लगाने के बाद में तो पहले तो ये जैसी थी ब्राउन ब्राउन, ये से टाइप से, तो ये तो व्हाइट सीमेंट है, ये लगाने से थोड़ा अच्छा लगेगा, मिक्सिंग हो जाएगी। साथ ही ये भवानी ग्लास एल्यूमिनियम। तो चलते हैं अंदर, क्योंकि जैसे भाई साहब नमस्कार वैसा मिरर चाहिए था वॉश बेसिन के ऊपर लगने वाला। मिल जाएगा। आप किस प्रकार का मिलती है आपको? तो कई प्रकार के आते हैं कि हाँ, इसमें एक तो आपको सेंसर का मिल जाएगा और ग्लास डिजाइन का मिल जाएगा और सिंपल मिल जाएगा। दिखावा कौन कौन से देखो। इसमें लगा दिया मैंने, और जैसे आप टच करोगे ना तो इसमें लाइट चेंज होती रहेगी। अच्छा, ये तो सेंसर का गिलास हो गया। भाई साहब जो ये 3 mm 5 mm बता रहे हो आप, तो इनकी स्क्वायर फुट कितने पड़ेंगे? जैसे आप 3 mm गिलास लेना चाहते हो वो आपको 55 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगा, और जैसे 5 mm लेना चाहते हो वो 5 mm आपको पड़ेगा 90 रुपये स्क्वायर फीट। 90 रुपये स्क्वायर फुट 5। हाँ। ठीक, आप 5 mm कर दो, एक काम करो, तो मजबूत भी रहेगा। देखो होगा भाई साहब आपका 16x15 तैयार का, और एक आपके 18 से घसाई कर रहा है ना वो लड़का, हाँ। उस प्रकार से घसाई हो जाएगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे बताओ, ये फिक्स आपको 18 ही चाहिए या थोड़ा सा बड़ा भी चल जाएगा? इसके अंदर ऐसे क्या है कि 5 mm का गिलास तैयार हो रहा है आपका, उनकी बोलते हैं। साथ ही ये हो रहा है 5 mm का ग्लास जो तैयार, पीछे से जो एक शेप दी जाती है इसे वैसाई करते हैं इसकी इस मशीन से। तो फाइनली साथ ये जो मिरर लगाया था वॉश बेसिन के ऊपर वो ये लग चुका है, दिखने में भी जबरदस्त लग रहा है। 5 mm का है ये। 5 mm को जो चॉइस करने का रीजन ये रहा कि 3 mm की जो थिकनेस थी और 5 mm की थिकनेस में फर्क आता है, ये थोड़ा मजबूत रहता है। अच्छा, नीचे नहीं गिरेगा इससे फिर बाद में। अच्छा, ये क्या चीज है? सिलिकॉन है ये। अच्छा, इससे टफनेस आ जाएगी है ना, पीछे से मजबूत आ जाएगी इससे ना, पानी भी नहीं जाएगा इससे अंदर। बिफोर और आफ्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है आपको। देखो, समय तो लगा हमारा मार्केट से कैसे इसकी हेंचिंग कराई, कहां से लेके आए हम, लेकिन लगने के बाद में जो मजा आ गया। साथियों, अब बारी है सेकंड मिरर की।
बाद में जो कलर वगैरह करवाया था उसके बाद का व्यू देखो आप। अब के बाद में काफ़ी आपको ज़बरदस्त लुक देखने को मिलेगा। और ये बाहर का व्यू, अगर इन वुडन की जो विंडो है अगर 4 या 2 साल ना करवाते इन पर कलर, तो ये पूरा जैसे एक दीमक रोधी रूप में हो जाती है। देख पूरा ख़राब हो जाती है, सारी जो लकड़ियाँ हैं रोएडे की सारी ख़राब हो जाती है। ये देखो अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि पहले में और बाद में क्या क्या चेंजमेंट किए इसमें। पहले यहाँ पर जैसे काफ़ी एक सीलन भरी दीवारें हो गई थी, ये देखो आप देख सकते हो। फिर एक ही मिरर चेंज करवाया, ये ऊपर गैलरी, इस पे ब्राउन कलर कितना जबरदस्त लग रहा है, देखो आप। देखो आपने पिछली वीडियो में देखी होगी आपने कि कितना एक यहाँ से क्रैक्स हो गए थे इस पर, और अब देखो आप। काफी टाइम तो लगा इसमें, लेकिन टाइम करने के बाद में जो अब चलते हैं छत पर और आपको दिखाते हैं जो वॉशरूम बनाए थे उनमें क्या रिनोवेशन का काम है। ये छत है हमारी, ये देखो इस पर भी ये टीन शेड लगाए गए थे पहले तो, क्योंकि यहाँ धूप की मार काफी थी साथियों। धूप की मार होने की वजह से जो सामने आप देख पा रही हो जो गेट है दोनों, ये एल्यूमिनियम टाइप से बोल सकते हैं। और ये वॉश बेसिन था, ये मिरर लगाया फिर बाद में, और अगर ये न लगाते तो फिर धूप की वजह से वो सारी चीज़ें ये या तो ख़राब हो जाती या इनका जो कलर फॉल्ट हो जाता। ये देखो, और ये इसको लगाने के लिए मैंने चैट जीपीटी का सहारा लिया कि कौन सा कलर किया जाए, कौन से कलर की टीन शेड ली जाए यूज़ में। साथियों टाइम तो लगा, लेकिन लगने के बाद में अच्छा फील हो रहा है। तो साथियों ये था हमारा हॉस्टल रिनोवेशन वाला व्लॉग। साथियों आपको पहले और बाद की जो कितना फ़र्क दिखाई देता है ये कमेंट में ज़रूर बताओ। और हाँ, अगर व्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो साथियों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम।